देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मिट्टी के बर्तन को अगर आप यूज करते हैं, चाहे वो खाना पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए या फिर भोजन को खाने के लिए, किसी भी प्रकार से, खास करके भोजन पकाने के लिए अगर आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्यों इसको आज के रेट में बढ़ावा दिया जा रहा है, हम इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए। तो इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं सबकी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ के लिए होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि अगर मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना पका करके खाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्या है, क्या जरूरी है मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने की। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में जानते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो मिट्टी के अंदर क्या है और क्या है जो मानव शरीर में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो मिट्टी के अंदर जैसे सोना, चांदी, जिंक, सल्फर, तांबा जैसे 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर। वो सारे के सारे जो है इंसान के बॉडी के अंदर होने चाहिए। अगर वो सारा का सारा 100% अगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी सूक्ष्म पोषण तत्व हैं, अगर वो इंसान के बॉडी में भी आ जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो इंसान कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन इंसान के शरीर में वो सारे के सारे 18 जो पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल भी इंसान के बॉडी में नहीं आ पाते हैं। उसके रीजंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो उन सभी को हम समझते हैं प्रॉपर तरीके से, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो जो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में बने हुए हैं तो वो हमारे बॉडी में आते कैसे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आप वस्तु जो खेतों में उगाते हैं, जो मिट्टी में उगाते हैं, चाहे वो साग सब्जी हो गया या फिर दालें हो गई, चाहे गेहूं हो गया, जो कुछ भी जो मिट्टी में उगता है तो मिट्टी के अंदर उसके जड़ से होता हुआ वो उसके फल में आ जाता है या फिर पूरे उसके पत्तों में रहता है, उन सभी वृक्ष में रहता है। तो आप जिस भी रूप में आप वो चाहे साग सब्जी हो गया या फिर दाल वगैरह हो गया, जब उसको सही तरीके से आप जो ग्रहण करते हैं, आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो सारे के सारे जो 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि वो जितने भी 100% सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे 100 to 100% हमारे बॉडी में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर वो सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व अपने बॉडी में हम ला दें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अब यहाँ पर गलती क्या हो जाती है कि वो क्यों नहीं आ पाते हैं। हम क्या करते हैं कि उस भोजन को ग्रहण करने के लिए हम किसी न किसी मेटल में उसको जो है पकाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जिस भी मेटल में आप कोई भी भोजन को पका रहे होते हैं तो उस मेटल का जो अंश है उस भोजन के अंदर आ जाता है। तो चूंकि उस भोजन के अंदर वो सारे 18 न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं तो वो किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स के साथ में जो है वो रिएक्ट होकर के वो कई सारे पोषक तत्व को नष्ट कर देता है, किल कर देने का काम करता है। और खास करके अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो सबसे खराब धातु होता है। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बनाया हुआ भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो अगर हम माने मिट्टी के अंदर मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उनको 100% मान करके चलें, तो वहीं पर अगर आप एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में अगर आप खाने को पकाते हैं तो उसके अंदर मात्र 13% के आसपास ही पोषक तत्व रह जाते हैं, बाकी सारे के सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यह बिल्कुल भी विज्ञान ने साबित कर दिया है। तो यह चीज आपको मान लेना चाहिए। तो अगर आज के डेट में भी अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे आज ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप घिर सकते हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि हम बनाएं क्या, किस में बनाएं। तो सबसे उत्तम आयुर्वेद के हिसाब से जो सबसे उत्तम
या फिर विज्ञान के हिसाब से आधुनिक विज्ञान भी इसको मान चुका है कि खाना पकाने के लिए जो सबसे उत्तम बर्तन है वो मिट्टी का बर्तन है। अब आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तन हम क्या क्या यूज करेंगे, हंडिया उंडिया इस तरीके का एक स्टैंडर्ड किचन में उसको क्या खूबसूरती दे पाएगा? तो यस, बिल्कुल भी दे पाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे खूबसूरत से खूबसूरत मिट्टी के बर्तन के बारे में। मिट्टी के सारी चीज आपको मिल रही है आज के डेट में। मिट्टी के कुकर मिल रहे हैं, मिट्टी के कड़ाहियां, मिट्टी के तवे, मिट्टी के थालियां, यानी कि जितना भी बर्तन आप किचन में यूज करते हैं वो सारे के सारे बर्तन खाना पकाने से लेकर के सर्व करने तक सब बर्तन आज के डेट में मिट्टी का अवेलेबल है। किसी भी चीज के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है और वो बिल्कुल मॉडल वाइज भी बिल्कुल स्टैंडर्ड है। हमारी सभ्यता को जो है वो कायम रखने में मदद करता है और आपके किचन को बिल्कुल खूबसूरत भी बनाता है और बिल्कुल जो है आपको ये दिखाता है कि आप एक भारतीय हैं जो एक भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी आप इसको अपना सकते हैं। 1 बाय 1 करके धीरे धीरे आप जो है अपने सभी किचन को बर्तन को हटा करके और धीरे धीरे आप जो है मिट्टी के बर्तन को अपना लीजिए। आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा और बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो हमने बताया अभी, जो 100% जो सूक्ष्म पोषण तत्व हैं हमने उसको माना था। तो जब आप मिट्टी के बर्तन में जब आप पकाते हैं तो लास्ट तक पकने तक और आप जब भोजन करने जाते हैं वहां तक बिल्कुल 100% वो जो सूक्ष्म पोषण तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो 100 to 100% उस भोजन में मौजूद रहते हैं, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता, जिसके वजह से आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आती। और सबसे बड़ा फायदा कि इसके अंदर बना हुआ खाना आपको कम से कम 1 से 2 दिन तक वो खराब नहीं होता, यानी जल्दी वो खाना खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे के सारे बर्तन मिलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से बर्तन, उसके क्या क्या प्राइसेस हैं, किचन के अंदर कौन कौन से बर्तन जरूरी हैं, उन सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके बात करेंगे। मैं लिंक भी दूंगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं और या फिर अगर आपके शहर में है, मिल रहा है तो आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन बर्तन को अपना लेते हैं तो आपके जीवन से सारे रोग खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल सुखमय जीवन आपका हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये अपना लेते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप जो है अपना लेते हैं अगर मिट्टी के बर्तन, तो आप जीवन में कभी भी डायबिटीज के पेशेंट नहीं होंगे, आपको कभी भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कभी भी अर्थराइटिस का रोगी नहीं होंगे, यानी आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा, आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा, यानी कि एक जबरदस्त स्वस्थ लाइफ आप जो है गुजारेंगे। आपके सारे दांत अगर आपने अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आपने अपने बच्चों को भी अगर इसको इस्तेमाल कराने, यानी घर में बनेगा तो बच्चे भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि सारी उम्र मरते दम तक आपके सारे के सारे दांत बिल्कुल भी स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपके आंखों पर कभी भी चश्मा नहीं लगेगा। आजकल के डेट में छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है, कम उम्र में ही बच्चों के बाल झड़ने लग जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं, बहुत कम उम्र में ही बच्चे जो है डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। जैसे कि माना जाता रहा है हमेशा कि एक डायबिटीज का पेशेंट, यानी कि जो शुगर के पेशेंट है, जो शुगर का जो बीमारी है वो अक्सर 40 साल के जब एज हो जाती है तभी आती है, लेकिन आज के डेट में किसी भी उम्र में कोई भी बीमारी हो जा रही है, नए उम्र में टीबी के लोग मरीज हो जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। कम उम्र में चश्मा लग गया है वो भी नहीं लगेगा, कभी भी चश्मा नहीं लगेगा अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो, क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व आपके बॉडी में आने लग जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा, आपको कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। एक्चुअली सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी ही है कि बहुत कम एज में अक्सर खास करके महिलाएं, उनको काम में मन नहीं लगता, उनके अंदर कमजोरी छाई रहती है, हमेशा ब्लड की कमी बनी रहती है, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम, हमेशा वीकनेस फील करती हैं, काम में मन नहीं लगता, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हर वक्त थकान थकान सा महसूस होता है, आए दिन बीमारियों से घिरे रहते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल भी वीक कर देता है। तो उस कंडीशन में अगर आप ये लेते हैं तो आप हमेशा अपने आप को बलवान, ताकतवर, ऊर्जावान महसूस करते रहेंगे अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना खाते हैं तो।
बालों की समस्या, बहुत ही कम उम्र में बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। स्किन की प्रॉब्लम, दांत खास खुजली, सोराइसिस वगैरह इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन से रिलेटेड आ जा रही हैं। ये सब जितने भी ये तत्व है इनका इनबैलेंस होने की वजह से ही होता है। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका करके खाते हैं तो सारे के सारे तत्व जितना होना चाहिए वो सारे के सारे आपके बॉडी में मौजूद होगा और कोई भी तत्व नष्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। टीबी के पेशेंट तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन के इस्तेमाल की वजह से सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट देखे गए हैं। क्योंकि रीजन उसका ये होता है कि आज के डेट में भी गरीब घरानों में खास करके एल्युमिनियम का ही बर्तन का इस्तेमाल होता है। रीजन उसका ये होता है कि ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है और बहुत ही टिकाऊ होता है, काफी दिनों तक चलता है। लेकिन इससे होने वाले नुकसान जो है आपके बॉडी को जीवन भर के लिए बिल्कुल भी आपको अपाहिज कर सकता है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आप अगर यहाँ वन टाइम के लिए अगर आप खर्च करते हैं, मानता हूं कि हाँ ये मिट्टी के बर्तन गिरने पर टूट सकते हैं, लेकिन अब जो आधुनिक युग के हिसाब से जो भी बर्तन बन रहे हैं वो इतने कमजोर नहीं होते हैं। जैसे अगर कुकर की बात किया जाए तो कुकर जो है 20-20 साल तक खराब नहीं होता। मिट्टी का जो कुकर आ रहा है, क्योंकि वह इस तरीके से बना हुआ है कि वो इतना जल्दी ना खराब होगा ना टूटेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सावधानी आपको जरूर रखना होगा। तो आप 1 बाय 1 करके ये सारे बर्तन अपने किचन में लेकर के आएं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट के लिए आप कौन कौन सा बर्तन ले सकते हैं, उनके क्या क्या प्राइसेस हैं और आप कैसे बाय कर सकते हैं। उनको ऑनलाइन हम लिंक भी देंगे और आप वहां से डायरेक्ट बाय भी कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मिट्टी के बर्तन आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचानी है ताकि सभी लोग एल्युमिनियम का बहिष्कार कर सकें और हमारा देश एक बिल्कुल ताकतवर बन सके। हर व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा महसूस हो, वो बिल्कुल ऊर्जावान रहे, ताकि बिल्कुल वो निरोग हो सके और बिल्कुल निरोगी जीवन जो है यापन कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।